हम सावधानी से आगे बढ़ते हैं। रवि आ रहा है, बिल्कुल भी हिलना मत। यही फर्क है ब्लैक और व्हाइट राइनो के बीच। अब आप कल्पना कीजिए कि इस तरह के माहौल में जहां इतना घना जंगल है, इस आदमी को हर राइनो पर नजर रखनी होती है, वो भी हर रोज। ये तो कमाल है। ये ब्लैक राइनो वाकई गुस्सैल होते हैं ना। बाल बाल बचने के बाद टमोका और मैं वापस स्टाफ क्वार्टर्स लौट रहे थे कि हमें अचानक दो व्हाइट राइनोज मेट करते नजर आए। टमोका ने इस किस्से को फौरन रिपोर्ट किया। यहाँ दो राइनोज मेट कर रहे हैं। आईडीज हैं JK23, काव 30 JK23 और एक बुल है गोरियाज RSP2। ये फार्म पर काम करने वालों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ बच्चों पर इतना ध्यान रखा जाता है कि यहाँ उनकी खुद की एक नर्सरी भी है, जहाँ पर बीमार या कमजोर बच्चों को दूसरे राइनोज के साथ मिलने से पहले स्वस्थ किया जाता है। रूबी, एम्सली, हैरी, जेमी, फ्रिकी और एडन। इंसानों के बच्चों को खिलाना थोड़ा अलग काम होता है। वहाँ हम छोटी छोटी बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, मगर यहाँ बात बेबी राइनोज की हो रही है तो यहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। इन बेबी राइनोज को वाकई बाल्टी भर भर के खिलाया जाता है। ये कौन है? ये रूबी है। ये 4 महीने की है और बहुत एटीट्यूड दिखाती है। ओह अच्छा। कमाल की बात है कि ये भेड़ भी इस टीम का ही एक हिस्सा है। बच्चे अच्छी तरह तब बढ़ते हैं जब उनके साथ कोई साथी हो। जब ये यहाँ बहुत छोटे लाए जाते हैं और दूसरे राइनोज के साथ इन्हें मिक्स नहीं किया जा सकता, तो ये भेड़ उनकी दोस्त बनती है। ये वाली भेड़ यहाँ कितने सालों से काम कर रही है? 3 सालों से। इसका नाम है चॉप, यानी कि लैम्ब चॉप। मैंने इसे भी बहुत छोटी उम्र से पाला है तो इसे लगता है ये राइनो है। हाँ। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम भेड़ हो, हैं? इसके बाद है जेमी, हैरी और एम्सली। हैरी और एम्सली। लो इसकी आवाज सुनो। ये देखो, ये राइनोज भले ही छोटे हों मगर इनकी भूख बहुत ज्यादा है। ये अच्छा संकेत है क्योंकि इसका मतलब ये जल्द दूसरे राइनोज के साथ रह सकते हैं। और हर माँ की तरह क्लॉडिया को इन्हें एक दिन गुड बाय कहना पड़ेगा। क्लॉडिया, आपके लिए तो बहुत मुश्किल होता होगा ना इन्हें वापस खुले में छोड़ना ताकि कोई और इनकी देखभाल करे। हाँ, मुश्किल होता है मगर जिंदगी है, आगे बढ़ना है। मेरा टूर पूरा हुआ। मैं राइनोज की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए जाने वाले सभी कदमों को देखकर बहुत खुश हूँ। इंसानों के बच्चों की तरह ही राइनोज के बच्चे भी बहुत ही मासूम होते हैं। ये बेचारे नहीं जानते कि इनके सींग की क्या कीमत है। आज अगर राइनोज का भविष्य नजर आ रहा है तो इसके जिम्मेदार जॉन ह्यूम जैसे लोग ही हैं। मैं यहाँ आने का अपना कारण भूला नहीं हूँ। आ जाओ। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर ह्यूम ग्रैम रिचर्डसन के 19 राइनोज की समस्या का हल बताएंगे जो इस वक्त खतरे में हैं और जिन पर पोचर्स की नजर है। आओ बैठो। मैंने जॉन को ग्रैम की दुविधा बताई, जिसे सुनकर उन्हें दुख हुआ। 10 या 20 राइनोज की सुरक्षा करना 1000 की सुरक्षा के सामने बहुत मुश्किल है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी सिक्योरिटी के लिए खर्चा बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें फार्मर्स की गलती नहीं। राइनोज बहुत ही कीमती जानवर हैं। हालात बहुत खराब हैं। बातों ही बातों में जॉन ने मुझे एक ऐसा निवारण बताया जो कुछ नहीं तो ग्रैम के 19 राइनोज की सुरक्षा का सवाल हटा देता है। मैंने आपको बताया कि मैं साल के 200 राइनोज ब्रीड करना चाहता हूँ और 200 राइनोज के लिए मुझे 560 फीमेल राइनोज चाहिए। हाँ। फिलहाल मेरे पास 460 है और मेरा ख्याल है कि 1300 हो या 1500 राइनोज हो, मुझे उनकी सुरक्षा के पीछे उतना ही खर्चा लगने वाला है। तो अगर मैं और राइनोज खरीदता हूँ तो मुझे बिना किसी एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कॉस्ट के ज्यादा बच्चे मिल सकते हैं। जॉन का प्रस्ताव साफ है। वो ग्रैम के राइनोज उनसे खरीद कर अपने फार्म पर लाना चाहते हैं ताकि अपने राइनोज के झुंड में उन्हें मिलाकर उन्हें सुरक्षा दी जा सके और साथ ही वो राइनोज बच्चे पैदा कर फार्म में राइनोज की तादाद बढ़ाएंगे। राइनोज को लुप्त होने से बचाने का यही एक तरीका है। ब्रीड अच्छे से करो, सुरक्षा अच्छी दो
मैं मिस्टर ह्यूम का प्रस्ताव अपने दोस्त ग्रैम के पास ले गया। विकल्प न होने के चलते ग्रैम रिचर्डसन ने जॉन ह्यूम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और अपने सभी 19 राइनोज को जॉन ह्यूम के फार्म पर भेजने का फैसला किया। और अब मैं ईस्टर्न केप पर ग्रैम की प्रॉपर्टी पर जा रहा हूँ, इस बार जॉन ह्यूम की कैप्चर टीम के साथ। राइनोज की पूरी आबादी को ले जाने के लिए हर चीज का प्लान के मुताबिक होना जरूरी है, और बात जब इतने कीमती जानवर की होती है तो इस प्रक्रिया में जितने भी लोग शामिल होते हैं हर एक पर काफी प्रेशर होता है। ट्रक्स के आते ही ग्रैम हेड वेटरिनेरियन मिशेल ऑटो से मिले, जो हर एक राइनो की हिस्ट्री जानकर एक नोट बना रही हैं। सबसे पहला बच्चा मार्च 2013 में पैदा हुआ। उसका नाम है रूडी। उसका बुल काफ है रॉस। दूसरा बच्चा मार्च 2016। ये उसका सबसे छोटा वाला है। बस इतने ही हैं। ये है डिटेल्स।